सभी को नमस्कार। साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं मनोज कुमार सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो से संबंधित रहेगा और मानव रोगों में मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो जितने भी जो साथीगण चैनल पे नए जुड़े हैं वो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक और शेयर करें। इसमें अपन जो बात करने वाले हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे पहले ये पूछ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में वायरस जनित रोग कौन सा होता है, निम्न में बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा होता है, निम्न में से कवक जनित रोग कौन सा होता है, निम्न में प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा होता है। ऐसे आपको ये सारी सारी चीजें मैं ट्रिक के माध्यम से चर्चा करूंगा। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को शेयर कर देना, मैं थ्योरी के हिसाब से चलता रहूंगा। दोस्तों सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज का वो रहेगा दोस्तों मानव रोग। कौन सा रहेगा बेटा? मानव रोग। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सर, आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले आप सभी को इस बात का पता होना चाहिए सर वो खुद टॉपिक क्या होता है। वो सारी की सारी चीजें बात की होती है कि सर मेरे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, एड्स, कैंसर जो भी हो गया। लेकिन कोई अगर आपको ये पूछा जाए कि सर खुद रोग किसे बोलते हो, आप रोग किसे कहोगे, तो आपका क्या विचार रहेगा? रोगों के बारे में सिंपल से अगर सामान्यतः अगर मैं डेफिनेशन दूं तो मैं बता सकता हूं कि रोग जो होता है ये व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ होना ही एक प्रकार का रोग क्या क्या कहलाएगा? रोग कहलाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति जो होता है अपनी दैनिक क्रिया, किसी भी प्रकार की कोई भी दैनिक क्रिया कर रहा है, उन दैनिक क्रियाओं में कोई भी अगर अवरुद्धता पैदा हो गई वो भी एक प्रकार का रोग हो गया। यानी कि वो अपनी दैनिक क्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से नहीं कर पा रहा, वो भी क्या कहलाया सर? एक प्रकार से रोग कहलाता है। अब रोग अलग अलग प्रकार से अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यह पूछा जाए कि यार रोग कहेंगे किसे, तो हमारा यही विचार रहेगा कि व्यक्ति जो होता है सर उनका शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ होना ही क्या कहलाएगा? रोग कहलाएगा। या दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि यार किसी भी प्रकार का कोई भी जो व्यक्ति होता है, कोई भी मनुष्य होता है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई बूढ़ा आदमी हो, चाहे कोई पुरुष हो, उनकी शारीरिक व मानसिक रूप से अगर वो किसी भी प्रकार की कोई भी दैनिक क्रिया कर रहा है तो उस दैनिक क्रियाओं में कोई भी अवरुद्धता पैदा होना, कोई भी बाधा का पैदा होना ही क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? रोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? रोग कहलाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सर शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ होना क्या कहलाएगा? रोग कहलाएगा। दूसरी बात यही, अगर इसी भाषा को अगर दूसरी भाषा में मैं लिखना चाहूं, इसी बात को अगर दूसरी भाषा में लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं में बाधा का उत्पन्न होना क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? रोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? रोग कहलाएगा। जस्ट बात आगे निकल के ये आती है कि बिल्कुल सर रोग कहलाएगा, लेकिन आपको अगर ये पूछा जाए कि सर रोग सामान्यतः होते कितने प्रकार के हैं, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सर रोग होते कितने प्रकार के हैं, तो आपका क्या विचार रहेगा? अगर आपको देखा जाए कि सर रोगों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो सर कह सकता हूं रोग सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है जन्मजात रोग। कौन सा होता है जी? जन्मजात रोग। और एक दूसरा जो रोग है इसे अपन बोल सकते हैं बेटा अर्जित रोग। कौन सा होता है? अर्जित रोग। यानी कि सिंपल सी बात ये निकल के आती है कि सर रोग हमने देखे, रोग सामान्य रूप से देखा जाए तो सर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है बेटा जन्मजात रोग और एक होता है अर्जित रोग। बात ये निकल के आती है सर जन्मजात रोग कौन सा होता है और अर्जित रोग कौन सा होता है? नाम से हमें पता चल रहा है जन्मजात, जो जन्म के साथ जो होने वाला रोग होता है मेरे दोस्तों वो कौन सा होता है? जन्मजात रोग होता है। कौन सा होता है? जन्मजात रोग। जन्म के साथ जो होने वाले रोग रहेंगे वो जन्मजात रहेंगे, तथा अर्जित रोग की अगर मैं बात करूं तो सर कह सकता हूं कि जन्म के पश्चात बाह्य वातावरण या वायुमंडल में किसी भी प्रकार के कोई भी रोग कारक है, कोई भी जीवाणु, विषाणु, वायरस कोई भी है, किसी भी प्रकार का कोई रोग कारक है, हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया है, उन सभी के संपर्क में होने वाले जो रोग होते हैं वो कौन से कहलाते हैं बेटा? अर्जित रोग कहलाते हैं। कौन सा कहलाते हैं? अर्जित रोग कहलाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सर जन्म
के साथ होने वाले रोग, जन्म के साथ होने वाले रोग जन्मजात रोग कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं बेटा? जन्मजात रोग कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जन्म के साथ होने वाले रोग जन्मजात रोग कहलाते हैं। बात ये निकल के आती है, सर जन्मजात रोग होते कौन से हैं? बिल्कुल ये बात भी सही है। जन्मजात रोग कौन से होते हैं? जैसे मैं आपको बात बता देता हूं कि जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, आपने गुणसूत्रीय रोगों के बारे में देखा होगा। गुणसूत्रीय रोग, ठीक है, गुणसूत्रीय जो रोग होते हैं ये सर जन्मजात रोग होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? जन्मजात रोग। क्योंकि हमारे अंदर हमारे माता पिता से जो गुणसूत्र आते हैं वो सर जन्म से साथ ही आ जाते हैं। वो हमारे अंदर जो आ जाते हैं बेटा, वो जन्म के साथ ही आ जाते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि जैसे एक स्वस्थ मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जोड़ी में 23 होती है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य अगर पैदा हुआ है, स्वस्थ बच्चा जो प्राप्त हुआ, तो उसमें तो 46 गुणसूत्र हैं। लेकिन अगर 46 गुणसूत्रों में अगर कमी हो गई या वृद्धि हो गई, कमी या वृद्धि होने से जो होने वाले रोग होते हैं बेटा, वो गुणसूत्रीय रोग होते हैं। मैं आगे गुणसूत्रीय रोगों के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब बच्चा प्राप्त हो रहा है, जब बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होने के साथ ही उसमें गुणसूत्र आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सर 5 वर्ष बाद में गुणसूत्र ज्यादा हो जाएंगे, 10 वर्ष बाद में गुणसूत्रों की और संख्या बढ़ जाएगी। नहीं, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसमें गुणसूत्र आ जाते हैं। तो जन्मजात जो रोग होते हैं वो गुणसूत्रीय रोग भी कहलाते हैं। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि सर एक आनुवांशिक रोग होता है। कौन सा होता है? आनुवांशिकी रोग। आनुवांशिकी रोग, आनुवांशिकी रोग जो भी जेनेटिक डिजीज होते हैं, आनुवांशिक रोगों की मैं बात करूं, ये भी मेरे दोस्तों जन्म के साथ आते हैं। वो गुणसूत्रीय रोगों में 2 प्रकार के आनुवांशिक रोग होते हैं। एक तो होता है हेमोफीलिया और एक होता है वर्णांधता। इसके बारे में भी दोस्तों अपन आगे चलकर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं बात करूं सर अर्जित रोगों की, किसकी? अर्जित रोगों की। अर्जित रोगों की अगर अपन बात करें तो सर कह सकते हैं कि जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात बाह्य वातावरण, जन्म के पश्चात बाह्य वातावरण व वायुमंडल में, वायुमंडल से होने वाले रोग, होने वाले रोग कौन से कहलाएंगे दोस्तों? अर्जित रोग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? अर्जित रोग कहलाएंगे मित्रों। बिल्कुल सही है। चलो देखिए आगे, ये बात हो गई। इसके बाद में अब बात ये निकल के आती है कि सर ये अर्जित रोग जो होते हैं ये कौन से होते हैं? अर्जित रोग होते हैं बेटा, ये कौन से होते हैं? अर्जित रोगों के बारे में भी अगर मैं चर्चा करूं तो सर ये सामान्य रूप से देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अर्जित रोग जो होते हैं ना, ये भी बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? बिल्कुल देखिए, एक तो होता है मेरे दोस्तों संक्रामक रोग। कौन सा होता है? संक्रामक डिजीज, ठीक है। और एक होता है बेटा असंक्रामक रोग। कौन सा होता है? असंक्रामक रोग। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अर्जित रोग जो मैंने बताया, एक तो हो गया जन्मजात, एक हो गया अर्जित रोग। अर्जित रोग जो कि जन्म के पश्चात बाह्य वातावरण या वायुमंडल से किसी भी प्रकार के कोई भी बैक्टीरिया हो गया, किसी भी प्रकार के वायरस, कोई भी कवक, फंजाई या प्रोटोजोआ से जो होने वाले जो रोग होते हैं वो अर्जित रोग होते हैं। अब आगे चलकर अर्जित रोगों को भी सर 2 पार्टों में डिवाइड किया। एक होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। ये निकल के आती है सर संक्रामक रोग जो होते हैं वो कौन से होते हैं? बिल्कुल सर, संक्रामक नाम से हमें पता चल रहा है कि संक्रामक रोग जो होते हैं वो कौन से होते हैं। संक्रामक रोगों के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो कह सकते हैं कि वह रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, फैल जाते हैं। कौन से रोग कहलाते हैं मेरे दोस्तों? संक्रामक रोग कहलाते हैं। कौन सा कहलाएगा बेटा? संक्रामक रोग कहलाएगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलने वाले जो रोग होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? संक्रामक रोग होते हैं। अगर आपको पूछा जाए सर असंक्रामक रोग कौन सा होता है, तो हम कह सकते हैं कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, किसी भी कारणवश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलने वाले जो रोग होंगे वो असंक्रामक होंगे।
लेकिन किसी भी कारणवश अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैल जाने वाले जो रोग होते हैं मेरे दोस्तों, वो कौन से होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं। अब संक्रामक रोग फैलने का बहुत सारा रीजन होता है। जैसे त्वचा से संबंधित कोई रोग होता है तो हम कह सकते हैं बेटा स्पर्श करने से फैल जाएगा। अगर मैं बात करूं काफी सारे रोग जो वायुमंडल में जो फैलते हैं, उस वायुमंडल में हवा या जल के कारण भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। अगर मैं बात करूं सर मुंह से संबंधित किसी में कोई रोग है, पायरिया हो गया, तो ये जो रोग होते हैं ये चुंबन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। अगर मैं बात करूं सर जननांगों से संबंधित जो कोई भी रोग होता है, तो जननांगों से संबंधित जो रोग होता है वो यौन संबंध की क्रिया से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन बात ये निकल सकती है कि अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर वो फैल रहा है तो अपन ये बोल सकते हैं मेरे दोस्तों कि वो कौन सा रोग रहेगा? संक्रामक रोग ही रहेगा। बिल्कुल सर। अगर असंक्रामक रोग की अगर मैं बात करूं तो सर कह सकता हूं कि वह रोग जो एक व्यक्ति से से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, नहीं फैलते हैं, कौन सा रोग कहलाएगा दोस्तों? असंक्रामक रोग। कौन सा कहलाएगा बेटा? असंक्रामक। देखिए दोस्तों बात ये निकल के आती है, अगर आपको पूछा जाए कि सर असंक्रामक जो रोग होते हैं वो कौन से होते हैं, अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए कि सर असंक्रामक जो रोग होते हैं वो कौन से होते हैं, तो असंक्रामक रोगों में मैं आपको बता देता हूं, आपने नाम सुना होगा कैंसर का। किसका नाम सुना होगा बेटा? कैंसर का। अगर हमारे घर में किसी भी कैंडिडेट के अगर कैंसर है तो आप अगर उनकी सेवा करोगे, उनके साथ रहोगे, उनके साथ सोओगे, बैठोगे, उठोगे, खाना खाओगे, तो आपके अंदर कैंसर किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। कैंसर जो होता है एक ऑन्कोजेन की वजह से होता है, जो कि मांसपेशियां जो होती है, पेशियां जो होती है, उन कोशिकाओं की अगर गहरा संकुचन हो जाता है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तो उस वजह से बेटा कैंसर नामक रोग हो जाता है। तो कैंसर भी एक असंक्रामक रोग होता है। इसी के बाद में आपने नाम सुना होगा बेटा एलर्जी का। किसका नाम सुन लिया? एलर्जी का। जो एलर्जी नामक जो रोग होता है मेरे दोस्तों, एलर्जी भी बेटा एक असंक्रामक रोग ही होता है। एलर्जी जो होता है वो भी एक असंक्रामक रोग होता है। इसी के साथ साथ मोटापा। क्या बेटा? मोटापा। एक आपने सुना होगा सूखापन। क्या होता है बेटा? सूखापन। मोटापा हो गया, सूखापन नामक रोग हो गया। या फिर अगर अपन चर्चा करें तो हार्मोनल बीमारी होती है, काफी सारी जो हार्मोनल बीमारी होती है, हार्मोनल जो भी डिजीज होते हैं, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो गया, पीयूष ग्रंथि में जितने भी जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे जीएच हार्मोन हो गया, जीएच हार्मोन की कमी से होने वाले रोग हो गए, कोई एसीटीएच हार्मोन हो गया, एमएसएच हार्मोन हो गया, जीएच हार्मोन हो गया, या पीटीएच हार्मोन हो गया, या फिर अपन ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो। काफी सारे जो हार्मोन्स होते हैं, सभी हार्मोन की अगर कमी हो गई या ज्यादा वृद्धि हो गई तो भी हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की डिजीज हो सकते हैं। ये भी मेरे दोस्तों एक प्रकार के असंक्रामक रोग ही होते हैं। अब बात ये आती है, जी सर इधर आइए, अगर आपको पूछा जाए सर आपने कहा कि सर असंक्रामक रोगों के बारे में आपने बताया, लेकिन संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल सर मैं बताऊंगा। अगर आपको पूछा जाए कि सर असंक्रामक रोग तो आपने बता दिए, लेकिन संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल इनके बारे में अगर देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि असंक्रामक जो रोग होता है मेरे दोस्तों, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल देखिए, संक्रामक जो रोग होते हैं वो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है बेटा वायरस जनित रोग। कौन से होते हैं बेटा? वायरस जनित रोग, जिन्हें आप विषाणु जनित रोग भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे दोस्तों? विषाणु जनित रोग भी बोल सकते हो। बिल्कुल सर। दूसरा होता है बेटा बैक्टीरिया जनित रोग। क्या होता है बेटा जी? बैक्टीरिया जनित रोग। वायरस जनित रोग एक होता है बैक्टीरिया जनित रोग, और ये बैक्टीरिया जनित रोग जो होता है इसको जनित रोग भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे दोस्तों? जीवाणु जनित रोग भी बोल सकते हो। तीसरा जो होता है उसमें आपको ध्यान रखना है, आप बता सकते हो प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन सा बताना है आपको? प्रोटोजोआ जनित रोग बताना है। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। और चौथा आपको मैं बता देता हूं, एक होता है दोस्तों कवक या फंजाई जनित रोग। कवक या फंजाई जनित रोग, ये सर क्या होते हैं? हमारे 4 प्रकार के ये जो होते हैं सारे के सारे वायरस जनित रोग होते हैं। बिल्कुल सर। ये मैंने आपके सामने कुछ इसका विभाजन किया, अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया। ये मैंने एक रोगों की थोड़ी सी भूमिका तैयार की है। हालांकि रोग बहुत बड़े हैं, लेकिन मैंने रोगों की एक भूमिका तैयार की। अब जस्ट बात ये निकल के आती है सर, मैं आपको बता देता हूं कि एक बात आपको ध्यान में रखनी है।
हम इन जो वायरस जनित रोग हैं, इन वायरस जनित रोगों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल सर देखना, सबसे पहले मैं आपको कुछ यहां से कुछ इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले में देखा जाए सर वायरस, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए कि सर वायरस की जो खोज की थी, क्या दोस्तों, खोज, तो वायरस की जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था वो था बेटा इवोन विस्की। कौन था बेटा? इवोन विस्की था। यहां से लेते हैं, इनकी जो खोज की थी, अगर आपको इसकी खोज के बारे में पूछा जाए तो खोज में बता देना आपको इवोन विस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनकी खोज किसने की थी बेटा? इवोन विस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनकी जो खोज करने वाला वैज्ञानिक है वो कौन है बेटा? इवोन विस्की नामक वैज्ञानिक है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को धन्यवाद। इनकी हाँ जी, दिखाई दे रहा है ना सभी को जी। इनकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? इवोन विस्की। अगर आपको इसका अध्ययन पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अध्ययन, तो वायरस का जो अध्ययन होता है वो होता है वायरोलॉजी। क्या होता है दोस्तों? वायरोलॉजी। पहली बात तो ये, दो क्वेश्चन तो यहां से निकल के आते हैं। पहली बात तो सर इसकी खोज किसने की, दूसरी बात सर इसका अध्ययन क्या होता है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, अगर आपको पूछा जाए सर जीवाणु के बारे में, क्या पूछा जाए? जीवाणु के बारे में। जीवाणु के बारे में मैं आपको बता देता हूं, वायरस जो होता है दोस्तों ये अकोशिकीय जीव होता है। ये क्या होता है? अकोशिकीय जीव होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं होती है। यह अकोशिकीय जीव होता है। ये सर अगर सजीव के संपर्क में आया तो सजीव बन जाता है, निर्जीव के संपर्क में आया तो मेरे दोस्तों ये निर्जीव बन जाता है। इसी कारण ये मरता नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखना। जीवाणु के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो ध्यान देना दोस्तों, जीवाणु की जो खोज की थी, जीवाणु की जो खोज की थी, सबसे पहले पूछा जाएगा सर इसकी खोज करता। जीवाणु की जो खोज की थी, खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था बेटा एंटोनी वेन लुवेन होक। कौन था? एंटोनी वेन लुवेन होक। एक एंटोनी वेन लुवेन होक नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने जीवाणु की खोज की, तथा इसके अध्ययन के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो अध्ययन में मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो अध्ययन रहेगा दोस्तों वो रहेगा बैक्टीरियोलॉजी। क्या रहेगा बेटा? बैक्टीरियोलॉजी। इसका जो अध्ययन रहेगा वो बैक्टीरियोलॉजी रहेगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो तीसरा आता है वो आता है बेटा प्रोटोजोआ। क्या होता है बेटा? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ की जो खोज की थी, इसकी जो प्रोटोजोआ का जो अध्ययन अगर आपको पूछा जाए, अगर इसका अध्ययन अगर आपको पूछा जाए तो अध्ययन में मैं आपको बता देता हूं, इसका जो अध्ययन रहेगा दोस्तों वो रहेगा माइक्रोबायोलॉजी। क्या रहेगा? माइक्रोबायोलॉजी इसका अध्ययन रहेगा। लेकिन अगर जस्ट आगे चले, आपको चौथे नंबर पर आता है बेटा कवक या फंजाई। और कवक या फंजाई की जो अध्ययन है वो कहलाता है मेरे दोस्तों माइकोलॉजी। क्या कहलाएगा बेटा? माइकोलॉजी कहलाएगा। और इसकी जो खोज की थी, इसकी जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था वो था बेटा जॉर्ज डाल्फस नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी बेटा? जॉर्ज डाल्फस नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो नॉर्मल यानी कि यहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सर वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारे कवक या फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है, या फिर प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाता है। एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है। दूसरी बात यह पूछ लिया जाता है सर इनके खोजकर्ता क्या होते हैं। बिल्कुल सर, ये बातें मैंने आपके सामने चर्चा की। अब बात यह निकल के आती है आपके सामने, जो इन्हीं से एक वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल के आता है वो ये भी निकल के आता है कि निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा होता है, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा होता है, निम्न में से कवक या फंजाई जनित रोग कौन सा होता है, और निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा होता है। इन चारों के बारे में मेरे दोस्तों आपको बार बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बिल्कुल देखना। अब मैं आपको एक एक चीजों के बारे में चर्चा करूंगा, तो ध्यान देना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मेरे दोस्तों, हेडिंग लगा लेना आप, वायरस जनित रोग। कौन सा दोस्तों? वायरस जनित रोग। और वायरस जनित रोगों की मैंने एक ट्रिक बनाई थी, वायरस जनित रोगों की मैंने दोस्तों एक ट्रिक बनाई थी, और उस ट्रिक के हिसाब से मेरे दोस्तों अपन जितने भी वायरस जनित रोग हैं उन सभी रोगों के बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। मैंने एक ट्रिक बनाई थी बेटा, रेखा। रेखा हमें, रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके पोइचे, पोइचे छोड़, पोइचे छोड़ गई,
पोइचे छोड़ गई साखज, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई साखज। ऐसी सर मैंने एक ट्रिक बनाई थी और इस ट्रिक के माध्यम से मैंने जितने भी मतलब कि मैंने वायरस जनित रोगों को काफी को एडजस्ट किया है। देखना अपन एक एक रोगों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, देखना सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल सर, देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए रेका, मैंने आपको यहां पर बताया रेका रहेगा बेटा रेबीज। कौन सा रोग रहेगा? रेबीज रोग रहेगा। कौन सा रहेगा? रेबीज रोग रहेगा। खैका अगर देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूं खसरा नामक रोग रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा? खसरा नामक रोग रहेगा। अगर आपको पूछा जाए तो आपको बता देना है मेरे दोस्तों हर्पिस नामक रोग रहेगा। मेका अगर आपको पूछा जाए तो आपको बता देना है मेनेंजाइटिस नामक रोग रहेगा। कौन सा रहेगा मेरे दोस्तों? मेनेंजाइटिस नामक रोग रहेगा। बिल्कुल सर, ये रहेगा। अगर हिका पूछे जाए तो मैं आपको बता देता हूं हिका हीपेटाइटिस रहेगा। क्या रहेगा मेरे दोस्तों? हीपेटाइटिस नामक रोग रहेगा। टैका अगर पूछा जाए तो आपको टैका ट्रकोमा बता देना है। क्या बता देना है बेटा? ट्रकोमा बता देना है। और अगर पोका अगर पूछा जाए तो पोका मेरे दोस्तों आपको बता देना है पोलियो नामक रोग बताना है। एका अगर आपको पूछा जाए तो एका मेरे दोस्तों आपको एड्स बताना है। चेका अगर आपको पूछा जाता है तो चेका आपको चेचक बता देना है। और अगर आपको छोका पूछी जाए तो छोका आपको बता देना है बेटा छोटी माता। बल्कि अगर आपको डेका पूछा जाए तो डेका मेरे दोस्तों आपको डेंगू बता देना है। क्या बता देना है बेटा? डेंगू बता देना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए ये वाला। अब यहां से देखिए नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो गै में अगर मैं आपको बताऊं तो गै का निकल के आएगा यहां पर। बिल्कुल देखिए गै का जो निकल के आता है वो निकल के आता है बेटा गै का आएगा गलशुआ। क्या आ जाएगा दोस्तों? गलशुआ आएगा। ई का अगर अपन बात करें तो सर कह सकते हैं इनफ्लुएंजा। क्या रहेगा बेटा? इनफ्लुएंजा आ जाएगा। अगर अपन बात करें बेटा सा के बारे में तो सा का जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों सार्स आ जाएगा, जो कि अभी जो कोरोना वायरस वाला जो था ये मेरे दोस्तों इसी सार्स का ही था। और खय और जे का आ जाएगा बेटा खांसी और जुकाम। क्या आ जाएगा बेटा? खांसी और जुकाम। यानी कि इसमें अगर आपको ये ट्रिक ध्यान में होती है तो ट्रिक को देखते हुए डायरेक्ट आप बता सकते हो कि सर वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं, वायरस जनित रोग कौन से होते हैं। इसमें आपको देखा जाता है सिंपल सी बात, अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसमें 3 या 4 ऑप्शन आपके 3 ऑप्शन आपको अलग दे दिए जाएंगे, जिसमें बैक्टीरिया जनित रोगों की कुछ दे दिए जाएंगे। या तो बैक्टीरिया जनित रोग दे देंगे या फिर आपको किसी भी प्रकार के मतलब कि कवक जनित रोग दे देंगे या फिर आपको प्रोटोजोआ जनित रोग दे देंगे। लेकिन अगर आपको देखना आपको सीधा सा पूछा जाता है कि सर वायरस जनित रोग कौन सा होता है तो इसमें आपको देखना है, जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि सर रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई साखज। रेका रेबीज, खैका खसरा, हैका हर्पिस, मेका मेनिंजाइटिस, हीका हिपेटाइटिस, टैका ट्रकोमा, फिर पोका पोलियो, एका एड्स, चेका चेचक, छोका छोटी माता, और डेका डेंगू, गैका गलसुआ, इका इन्फ्लुएंजा, साका सारस और खैका बेटा खांसी और जैका जुकाम। ऐसा करके दोस्तों हमने वायरस जनित रोगों के बारे में चर्चा की। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि इसी में कुछ वायरस जनित रोग और होते हैं जो ट्रिक के माध्यम से मैंने एडजस्ट नहीं किया। तो वो जो कुछ वायरस जनित रोग जो और बच चुके हैं उनके बारे में अगर अपन चर्चा करें, बिल्कुल देखना मैं आपको बता देता हूं कि सर इसमें 3 प्रकार के फ्लू वाले रोग भी होते हैं। एक तो आपने देखा होगा दोस्तों स्वाइन फ्लू। कौन सा होता है बेटा? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू नामक जो रोग होता है ये भी वायरस जनित रोग होता है। एक होता है बेटा बर्ड फ्लू। कौन सा होता है दोस्तों? बर्ड फ्लू। और एक होता है बेटा आई फ्लू। कौन सा रहेगा बेटा? आई फ्लू। ऐसा करके आपके सामने ये फ्लू वाले जो रोग होते हैं, स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, ये तीनों के तीनों जो रोग होते हैं ये भी कौन से होते हैं बेटा? वायरस जनित रोग ही होते हैं। कौन से होते हैं बेटा जी? वायरस जनित रोग ही होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। इसी के साथ साथ फ्लू वालों के साथ साथ 2-3 रोग और बच जाते हैं। वो कौन से होते हैं वो भी देखिए। इसी में मैं आपको बता देता हूं, एक आपने सुना होगा बेटा जिंका रोग। कौन सा होता है? जिंका रोग। और ये जिंका रोग भी है, ये भी वायरस जनित रोग ही होता है। एक आपने सुना होगा बेटा इबोला नामक रोग। कौन सा होता है बेटा? इबोला नामक रोग। ये इबोला नामक जो रोग होता है ये भी सर कौन सा होता है? ये भी सर वायरस जनित रोग ही होते हैं। कौन से होते हैं मेरे दोस्तों? वायरस जनित रोग ही होते हैं। अब आगे आपको सिंपल सी बात मैंने बता दी है कि 3 तो ये फ्लू वाले होते हैं, 2 जो इबोला और जिंका के बारे में चर्चा की। इससे पहले मैंने आपको बताया था, सीधी एक ट्रिक लिखवाई थी
कि वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक याद होती है तो मात्र और मात्र ये 30 सेकंड का काम होता है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी घटना इसमें होती नहीं है। रेखा हमें हिट करके कोई चीज छोड़ गई, साकस, रेखा, रेबीज, खेका, खसरा, हैका, हर्पिस, मेका, मेनिंजाइटिस, हीका, हिपेटाइटिस, टेका, ट्रकोमा, पोको, पोलियो, एको, एड्स, चेका, चेचक, छोका, छोटी माता, डेका, डेंगू, गैका, गलसुआ, इको, इन्फ्लुएंजा, साका, सारस और खेका, खांसी और जुकाम। बिल्कुल। और स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, अगर आपको इसी का वायरस अभी देखना है तो मैं आपको बता देता हूं कि देखना दोस्तों, अगर आपको यहां पर वायरस के बारे में पूछ लिया जाए तो स्वाइन फ्लू का वायरस तो होता है मेरे दोस्तों H1N1 वायरस। कौन सा रहेगा? H1N1 वायरस जो रहेगा। मैं इसके वायरस की भी मैंने बता दी है। चलो वायरस जनित रोगों में ये 3 वायरस को देख लेते हैं। बर्ड फ्लू में H5N1 होता है और आई फ्लू जो होता है इसमें मेरे दोस्तों लोवा वायरस होता है। कौन सा होता है? लोवा वायरस होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो ये वायरस जनित रोगों के बारे में मैंने चर्चा की। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, इसी के जस्ट आगे चले तो बात ये निकल के आती है, वायरस जनित रोगों के बाद में सर आता है जो आएगा जीवाणु जनित रोग। कौन से आते हैं दोस्तों? जीवाणु जनित रोग। और ये मैंने सारे के सारे जो रोग हैं इन सभी रोगों को बेटा मैंने ट्रिक के माध्यम से लिया है। तो ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत ही सुटेबल रहता है, याद करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ध्यान देना सर, मैंने इनकी जो ट्रिक बनाई थी जीवाणु जनित रोगों की वो कौन सी है बेटा? पंडित का टीका। पंडित का टीका न्यूहेसिया। पंडित का टीका न्यूहेसिया। ये सर मैंने एक ट्रिक बनाई थी। किसकी? बैक्टीरिया जनित रोगों की। और इसी बैक्टीरिया जनित रोगों की जो ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से देखना मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल सर, देखिए अगर पैका जो रहेगा इसमें मैं आपको बता दूंगा, इसका रहेगा पैका प्लेग। क्या रहेगा? प्लेग। डी का अगर आपको पूछा जाए तो आपको बता देना है मेरे दोस्तों डिफ्थीरिया। क्या होता है बेटा? डिफ्थीरिया, जिसे गलघोटू नामक रोग भी बोला जाता है। तो अगर देखा जाए तो इसे तपेदिक बोला जाएगा, जिसे क्षय नामक रोग या टीबी नामक रोग के नाम से भी आप जान सकते हो। काका अगर देखा जाए तो अपन बोल सकते हैं बेटा कुष्ठ रोग। क्या रहेगा मेरे दोस्तों? कुष्ठ रोग रहेगा। और टीका अगर आपको देखना है तो टी में मैं बता देता हूं बेटा टिटनेश होता है। क्या होता है बेटा? टिटनेश होता है। और इसी टी का बेटा मैंने एक रोग और लेकर आया हूं इसी के साथ, वो होता है बेटा टाइफाइड। कौन सा होता है बेटा जी? टाइफाइड नामक रोग। ये जो होते हैं बेटा बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। इसी के बाद में अगर मैं का की बात करूं तो सर मैं कह सकता हूं काली खांसी। क्या होती है बेटा? काली खांसी होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल सर। न्यू का अगर आपको किया जाए तो आपको बता देना है बेटा न्यूमोनिया। क्या बताना है बेटा? न्यूमोनिया। क्या बताना है? बिल्कुल सर, न्यूमोनिया होता है। हेका अगर आपको पूछा जाए तो मेरे दोस्तों हेजा बता देना है। सीका अगर आपको पूछा जाए तो सिफिलिस बता देना है। क्या बता देना है बेटा? सिफिलिस बता देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना। और एका अगर आपको पूछा जाए तो एका मेरे दोस्तों आपको अतिसार बता देना है। और मैं आपको बता देता हूं इसी के साथ साथ सर जीवाणु जनित रोगों में एक रोग और रह चुका है जो अभी रीट में रिसेंटली पूछा गया था, वो होता है बेटा गोनेरिया नामक रोग। कौन सा होता है बेटा? गोनेरिया नामक रोग। और ये गोनेरिया नामक जो रोग होता है ये भी सर कैसा होता है? ये भी जीवाणु जनित रोग ही होता है। कैसा होता है मेरे दोस्तों? जीवाणु जनित रोग ही होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो इसकी बेटा मैंने एक ट्रिक बनाई कि सर पंडित का टीका न्यूहेसिया, पैका प्लेग, डिका टेका तपेदिक, कैका कुष्ठ रोग, काका कुष्ठ रोग, टीका टिटनिस, फिर टीका टाइफाइड, फिर कीका बेटा काली खांसी, न्यू का निमोनिया, हेका हेजा, सी का सिफिलिस और का अतिसार और एक होता है गोनेरिया। अगला आपको पूछेगा इस निम्न में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है? अगर आपको ये ट्रिक ध्यान में है तो मात्र और मात्र 30 सेकंड का काम होता है। इनमें से अगर कोई है तो आप उसको क्लिक करो, बाकी आप उसके अलावा देख सकते हो। बिल्कुल सर, इसका जो ऑप्शन नंबर ये आपको दिख रहा है कि सर जीवाणु जनित रोग। इसी के बाद में मैं आपको जस्ट थोड़ा आगे चलूं तो एक और होता है, यानी कि अपन देख सकते हैं सर प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन सा होता है बेटा? प्रोटोजोआ जनित रोग। बिल्कुल सर, प्रोटोजोआ जनित रोग। और इसी प्रोटोजोआ जनित रोगों की बेटा मैंने एक ट्रिक बनाई थी। प्रोटोजोआ जनित रोगों की मैंने एक ट्रिक बनाई। वो ट्रिक क्या है बेटा? काला आम पानी में। काला आम पानी में। ठीक है, पानी में। ये मैंने एक ट्रिक बनाई। किसकी बेटा? ये बनाई मैंने प्रोटोजोआ जनित रोगों की। बिल्कुल देखिए, काला का जो रहेगा वो कालाजार रहेगा। क्या रहेगा? कालाजार हो जाएगा। फिर आम अगर काला है तो इसे आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
पाक का मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, पायरिया रहेगा। क्या रहेगा? पायरिया रहेगा। इसी पाक का एक और हो जाता है जिसे आप पेचिश भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे दोस्तों? पेचिश भी बोल सकते हो। नीका जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? निंद्रा रहेगा। और इस मेका अगर आपको पूछा जाए तो आपको बता देना है मलेरिया। क्या रहेगा बेटा? मलेरिया रहेगा। तो ये 5 जो रोग हैं ये सारे के सारे प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगला क्वेश्चन पूछा, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा? आपके सामने 5 ध्यान में है, अगर इनमें से कोई है तो आप कर सकते हो, अन्यथा नन ऑफ दीज भी कर सकते हो। जो भी आपको वहां पर सुटेबल लगे वो आप कर सकते हो। तो ये आप ट्रिक के माध्यम से बेटा आप कर सकते हो, बिल्कुल कोई बड़ी कठिनाई वाली बात मैं आपको नहीं बता रहा। इसके बाद में जस्ट आगे चले तो एक और निकल के आता है, वो आता है सर कवक या फंजाई जनित रोग। इसमें जो अगला जो आएगा वो आएगा कवक व फंजाई जनित रोग। फंजाई जनित रोग, कवक में जो फंजाई जनित जो रोग होते हैं, इन रोगों के बारे में बेटा मैंने एक ट्रिक बनाई थी। वो क्या बनाई थी? बिल्कुल सर ये भी देख सकते हो आप। कवक व फंजाई जनित रोगों की जो ट्रिक है वो क्या रहेगी? वो रहेगी दोस्तों गंजा दमाद। क्या रहेगी? गंजा दमाद फ्रूट्स खाए। गंजा दमाद फ्रूट्स खाए, ये बात आपको ध्यान में देनी है। यानी कि मैं सकता हूं कि सर कवक या फंजाई जनित जो रोग होते हैं वो कौन से होते हैं, वो देखना। गंजे दामाद फ्रूट्स खाएं, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल देखना। सर देखना यहां से देखिए, गंजा का रहेगा बेटा गंजापन। क्या हो जाएगा? गंजापन हो जाएगा। दमा का दैका हो जाएगा दमा, इसी दैका हो जाएगा दाद। क्या हो जाएगा? दाद। फ्रूट्स का अगर अपन बात करें तो सर कह सकते हैं एथिलिट फुट। क्या रहेगा बेटा? एथिलिट रहेगा। और ख का रहेगा बेटा खुजली। क्या रहेगा? खुजली। क्या हो जाएगा बेटा? खुजली। तो ऐसे करके अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि निम्न में से वायरस जनित रोग कौन से होते हैं, निम्न में से कवक या फंजाई जनित रोग कौन से होते हैं, निम्न में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से होते हैं, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं, तो आप माइन सिंपल सी बात है सर, इन ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्ट बेटा इसके ऊपर अटैक कर सकते हो। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अपन गुणसूत्रीय रोगों के बारे में। इसके बाद में देखते हैं अपन गुणसूत्रीय रोगों के बारे में कि सर गुणसूत्रीय रोग जो होते हैं वो कौन से होते हैं। जिस अगली जो गुणसूत्रीय रोगों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों वो अपन अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए मैं एक बार फिर से साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को जरूर शेयर करना, और चैनल पे अगर नए साथी जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।